हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जितेंद्र सिंह अकेडमी में। और आप लोग यहाँ से देखेंगे 11 जून करंट अफेयर। और आप लोगों का पहले यहाँ लिखित फॉर्मेट में फिर से स्वागत है। और आप लोग स्टेट एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम, और आप लोग यहाँ से देख पाएंगे मेरी इमेज को। और जो आप लोग टेलीग्राम का काज और PDF का काज आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर सर्च, ठीक है। और यहाँ आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, ठीक है, जितेंद्र सिंह अकेडमी, तो उनको क्लास मिलाएगी, ठीक है। तो टॉपिक आज आप लोग करंट अफेयर प्लस भारत संविधान को एक टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे आप लोग उनका मोटिवेशन लाइन जो है कि जी आप लोग उनका टेलीग्राम चैनल और ये जो व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है, ठीक है। तो आप लोग कुछ पे करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट नहीं, 1 से लेकर 100 रुपये के बीच में आप कर सकते हैं, कितने भी, जैसी आपकी इच्छा हो जाए। चलिए, तो आप लोगों को जानकारी बता दें कि आज मेरी क्लास बाकी इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास होगी, और फिर अपना भारत के भूगोल, और जो अपनी क्लास अपनी है अब करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर प्लस भारतीय संविधान, ठीक है। इस तरीक़ा से क्लास चलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना आ जाएगा यहाँ से, देखें अपनी जे जल संधि के बारे में और जो अपाचे हेलीकॉप्टर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, जो फारस की खाड़ी और ये अपना रास्ता है जो हॉर्मुज स्ट्रेट, इस तरीक़ा से। चलिए यहाँ बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है थोड़े, यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी संबंधित हालिया ऐतिहासिक उपलब्धियाँ। वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचन मंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, और हरियाणा चंडीगढ़ में आयोजित CPA जोन सेकंड सम्मेलन का विषय क्या है? तो आप लोग इसमें देख पाएंगे। उत्तर है सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 और भविष्य की चुनौतियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 की ओर पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में से बेलूच ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, रूस में। आप लोग चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। PMSMA योजना 9 जून 2026 कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो इनके हो चुके हैं 10 वर्ष पूरे। इस वजह से यह चर्चा बनी हुई है, तो क्योंकि यह 9 जून को 2016 की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ेंगे अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व योगदान चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात अहमदाबाद में आयोजित चैंपियनशिप में भारत विश्व पर रहा है। और इसने कुल 114 पदक जीते हैं, जिनमें से 102 स्वर्ण पदक शामिल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अपने। R माधवन को किसे सम्मान से नवाजा गया है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का R माधवन को तो भारतीय सिनेमा में और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। और अब थोड़े और करंट अफेयर क्वेश्चन जो आप लोगों ने इमेज देखी थी ऊपर की ओर, तो बात कर लें अपने अमेरिकी जो हेलीकॉप्टर है अपाचे, उसके बारे में देखेंगे, जो आप लोगों को पहले हमने इमेज शो कराई थी। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे हमले वाले हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसके बाद अमेरिका ने इसके जवाब में 9 जून को हॉर्मुज जल डब्लूमत के पास स्थित ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर सेना हमले किए हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय तनाव की बात करें तो इन हमलों के कारण हॉर्मुज जल डब्लूमत के बीच ईरान के दक्षिणी तट पर कई धमाके सुने गए हैं। और हालांकि ईरान मीडिया अनुसार हमलों के बाद स्थिति अब शांत बताई जा रही है, ठीक है। ईरानी चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने विदेशी सैन्य बलों को हॉर्मुज जल मध्य के पास क्षेत्रों को दूर रहने की चेतावनी दी है। यह कहते हुए कि भी गोलाबारी में फंसने के नियंत्रण जोखिम का सामना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें। समुद्री सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संगठन IMO के महासचिव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जल डब्लूमत में से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई भी सुरक्षित मार्ग मौजूद नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिए कोई विश्वसनीय गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आप लोगों का यहाँ से संभावित जो प्रश्न है इस चीज़ से, तो आपकी तैयारी के लिए करंट अफेयर दृष्टिकोण से विषय महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकार बन सकते हैं। बात करें रणनीति महत्व, तो दुनिया का सबसे ऊर्जा के लिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, भारत देशों पर
और अवरुद्ध होने के कारण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, भूगोल की स्थिति की बात कर लें तो 2 प्रकार की जल निकाय को जोड़ता है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है, ये रास्ता। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानून, और अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है, ठीक है। हालिया संघर्ष के क्षेत्रीय जल को लेकर ईरान और अमेरिका के दबावों के बीच विवाद है। आर्थिक प्रभाव बात कर लें तो चल रहे तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है। तो संदर्भ में हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन तनावों के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगभग 1% वृद्धि देखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन को और ले चलेंगे। तो बात कर लें जो महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में, क्योंकि कल हमने इसको छोड़ दिया था और चीज़ें बता रहे थे इस वजह से। तो आज हमने पहले इसको स्लाइड में ऐड कर रखा है, क्योंकि हर दिन जरूरी हो जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। नेक्स्ट आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे 2 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, ठीक है। और फिर अपने 3 तारीख को साइकिल दिवस मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। 4 तारीख को मनाया जाएगा आक्रामकता शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 5 जून को, आप लोगों को पता ही है जब उसकी थीम रखी गई थी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 तारीख की बात कर लें विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप लोग मेरे साथ 7 जून की बात कर लें तो 7 जून की बात कर लें अपनी 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 तारीख को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 9 जून को मनाया जाता है विश्व पेट्रियन, ठीक है, एक्रीट्राइशन। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए ये आप लोगों के महत्वपूर्ण दिवस हो गए। आगे बात करेंगे 10 तारीख को वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस के पूर्ववर्ती कार्यक्रम का आयोजन प्रचार के लिए मनाया जाता है। 11 जून की बात कर लें विश्व जागरूकता दिवस क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए इनकी एक बुक है जो आप लोग इस जी में का चित्रिका देखें और समझें, ठीक है। ये अपने शुभांशु शुक्ला है, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, आप लोग इनको याद रखेंगे। 10 सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, जिनकी बुक है। और जो 25 जून मेमोरी स्टोरी, इस तरीक़ा से आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे हमारे साथ नीचे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को कैप्टन है भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्मरण में शीर्ष क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इनकी बुक का नाम है 10 सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक का विमोचन किस तारीख किया गया। तो 25 जून 2026 को किया जाएगा, ठीक है। किया गया नहीं, अब किया जाएगा। तो ये बुक बन के तैयार है, तो आप लॉन्च के कार्य तैयार। तो अब बात कर लें दोस्तों, थोड़ी साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पुस्तक को उद्देश्य की बात करें अंतरिक्ष यात्री विवरण नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षा जीवन की यही एक जीवन यात्रा है, ठीक है। इसमें तैयारी और कठिन परीक्षण, संघर्ष, अनुशासन और समर्पण का महत्व को समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अपने बढ़िया तरीका है स्टोरी के रूप में, ठीक है। आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। बात कर ले रहे हैं अपने प्राथमिक अर्थ के बारे में। तो 10 सेकेंड ऑर्बिट का शीर्षक है, इसका अर्थ हो जाता है कि व्यक्ति का विश्वास जिसने और 1 अरब भारतीयों के सपने हैं, ठीक है। यह दर्शाती है कि कैसे व्यक्ति की मेहनत पूरे देश को प्रेरित कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा मूल में बात कर ले रहे हैं अपने ऐसे ग्राफिक्स से 5 महत्वपूर्ण गुण सीख सकते हैं। कौन से? बड़े सपने देखने का साहस, दूसरा अपने खुद पर विश्वास करने का साहस, ठीक है, बिलीव ड्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कभी ना ख़त्म होने वाला अभ्यास। जी वेरी इंपॉर्टेंट है, जी मुझे भी पसंद हो चुका है कि आप लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। चैलेंजिंग की बात कर ले रहे हैं, हर समय एक चैलेंज है, ठीक है। हर समय आप लोगों ने एक चैलेंज के रूप में चलता रहता है जीवन। तो हर बाधा पर वो पार करना, अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, ठीक है। तो आप लोग तभी सफल हो पाएंगे। और आप लोगों ने नाम हमने कल आप लोगों का विशेष स्पेशल जोड़ो तो चारू पांडे, ठीक है। उन्होंने 23 साल की उम्र में 19 एग्ज़ाम क्रैक किए थे, ठीक है। इसमें SSC का थे अपने और बैंकिंग का थे, ठीक है। और हमने स्टेट एग्ज़ाम में ये और आते। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्लास को। और कल के काज एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन और है आपको उनका आज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने राष्ट्रपति हैं महोदय हैं और ये अपने पुरस्कार चल रहा है। आप लोग इन पुरस्कार के बारे में आगे पढ़ेंगे मेरे साथ।
तो यहाँ से बात करेंगे रक्षा अलंकरण समारोह है, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, मुख्य रूप से किसे प्रदान किया जाता है, तो सशस्त्र बलों और पुलिस के जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा और असाधारण साहस और बलिदान के लिए वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे आप लोग यहाँ से, हाल ही में आयोजित 2026 में समारोह में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा कुल 51 पुरस्कार दिए गए हैं वीरता कार्य। 7 कीर्ति चक्र हैं, 15 वीर चक्र हैं और 29 शौर्य चक्र हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग उनको जो पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी बना देंगे। चलिए आगे बात कर लेंगे इधर राइट हैंड में। तो मुख्य जानकारी की संक्षेप में बात करें तो स्थान अपनी नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। उद्देश्य की बात करें आतंक विरोधी अभियान को बचाव और कार्यों के अदम साहस दिखाने वाले जवानों को सम्मानित करना इनका उद्देश्य हो जाता है इस पुरस्कार का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आप, तो 4 की बात कर लें अपनी 4 अपनी विशेष इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें उन शहीदों और जवानों को परिजनों को पुरस्कार सौंपे दिए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, ठीक है। तो ऐसे जवानों को दिल से मेरा जय हिंद सल्यूट है। सॉरी दोस्तों, तो बात कर लें यहाँ से आप लोगों का नेत्रदान क्यों किया जाता है, नेत्रदान के बाद क्या होता है, तो नेत्रदान के बाद क्या हो जाता है, जो अपना पारदर्शी हिस्सा है उसको ब्लाइंडनेस व्यक्तियों को लौटाने के लिए किया जाता है। सब कुछ जानकारी बात कर लें अपनी, तो यहाँ कितने समय के बाद संभव, तो 6 से 8 घंटे के भीतर आप लोग नेत्रदान कर सकते हैं। और इसमें कुल समय लग सकता है आप लोगों को 10 से 15 मिनट लगता है और चेहरा बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। महत्व की बात कर लें, एक व्यक्ति नेत्र 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई रोशनी प्रदान की है, ठीक है। चलिए और आप लोग मेरे साथ यहाँ से पढ़ेंगे भारत संविधान के प्रमुख स्रोत और विभिन्न देशों के प्रेरित भारतीय संविधान, ठीक है। निर्माण की बात करें, निर्माण दृष्टि भारत संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी और संविधान के निर्माण दुनिया के विभिन्न लोकतंत्र देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया और अपनी परिस्थिति के अनुसार सर्वोत्तम प्रावधानों को ग्रहण किया गया, ठीक है। बात कर लें यहाँ अक्सर उधार का थैला नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न संविधानों का निचोड़ कहा जाता है अपनी भारत संविधान को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कोई बात कहे आप लोगों को उधार का थैला, इसको आप लोग इस तरीक़ा से बस अपने बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो बात कर लेते हैं प्रमुख देश के लिए प्रावधान, भारतीय देश के प्रमुख स्रोत। बात कर लें कौन कौन सी चीज़ लाई गई इसमें। अब बात कर लें ब्रिटेन देश है और संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। दूसरी बात कर लें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन के लिया गया है। दूसरी बात कर लें अपनी आयरलैंड से राजनीति निर्देश DPSP लाए गए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर आपको देख पाएंगे मेरे साथ 4 में अमेरिका के लिए मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन बता चुके थे, ये जो चीज़ क्लियर हो चुकी। अब कनाडा के चलते हैं और संघात्मक व्यवस्था ली गई है, ठीक है। और कुछ आप लोगों का अब इससे संबंधित सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीका देख लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने यहाँ से। यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, जैसे देश की प्रमुख स्रोत बात कर लें तो USSR से सोवियत संघ से क्या लगे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य लगे, फंडामेंटल ड्यूटीज ले गए। नेक्स्ट बात करें अपनी जर्मनी से संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के जो प्रावधान उन्हें लिया गया है। दूसरी बात जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। नेक्स्ट आप लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। इन संबंधित आप लोग तो अब आज की क्लास में सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट और आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा यहाँ से, ठीक है। और आप लोग इसे रिवीजन करते रहें डेली बाई डेली, ठीक है। जैसे अपने भारत संविधान के स्रोत दक्षिण अफ्रीका भारत संविधान के संशोधन प्रक्रिया ली गई। दूसरी अपने जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। दूसरी अपने कर्नाटक के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लाई गई। आयरलैंड के संविधान से DSP लाए गए, DPSP पद लाए गए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखिए अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया ली गई। दूसरी अपनी ब्रिटेन की तो संसदीय प्रशासनिक प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई, ठीक है। तो ये आप लोग देश से आप लोग याद रखते रहें, इधर देखेंगे अपने
और इधर एक देश और USA से तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, ठीक। जर्मनी के संविधान आपातकालिक प्रावधान और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग संविधान निर्माण के बारे में, थोड़ी जानकारी हमने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने इस जानकारी को पढ़ा, ठीक है। आधार कार्ड थैले पे बात की थोड़ी हमने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों का नेत्रदान के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी बताई। आप लोग नेत्रदान कर सकते हैं कभी भी, और मृत्यु के बाद 3 से 4 घंटा के अंदर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 घंटे के अंदर बताई गई ये बात, या फिर थोड़ी और देख लेंगे। हाँ, 6 से 8 घंटे तक आप लोग नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है। टोटल समय लग सकता है इसमें 10 से 15 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ पढ़ते गए, और फिर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा ये रक्षा अलंकार के बारे में, ये पुरस्कार हैं, ठीक है। और एक बुक है इनकी शुभांशु शुक्ला जी की, तो उनके बारे में बुक के बारे में पढ़ा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग डेली नोटबुक अपनी तैयार रखें और उसमें नोट करते चले जाएं। एक तरफ 2-2 पेज छोड़ते रहें, एक चीज़ के कार्य पुरस्कार दिवस के कार्य, इस तरीके से आप लोगों को एक 50 रुपये की बुक आई और आप लोगों को एक पूरे मंथ के कार्य कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिससे आप लोगों को PDF खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ संभावित प्रश्न पढ़े, और जो जल निकाय उसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने, जो जल मार्ग उनके बारे में, फिर ये अपने पुरस्कार आते, ये अपने क्वेश्चन आते 10 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ मेरे साथ पढ़े, ठीक है। और आज थोड़ी जल्दी क्लास हो पाई, और आप लोगों को पहले तो हमने जी जानकारी ऐड बताई आप लोगों का, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताई कि क्लास किसके लिए चलेगी, और फिर आप लोगों ने कहा जी यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की थी और क्लास यहीं पे एंड करेंगे। तो दोस्तों सब लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरी देखा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक जरूर शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए दिल से जय हिंद।